पिछली बार आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैं प्रभु के दास जॉयल ऑस्टिन के विषय में आपको गवाही दे रहा था कि मैं बता रहा था कि किस प्रकार से उनकी मम्मी जो एक अनुशासित औरत थी, एक सख्त मिजाज औरत थी। जॉयल ऑस्टिन कई बार अपनी गवाहियों में अपनी माता का जिक्र करते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो छोटी छोटी चीज़ों में होकर वो मुझसे प्रार्थना कराया करती थी। आज वो बताती हैं कि अधिकांश आज मुझे सेवा में खड़ा करने का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन से ही इस बारे में मेरी नींव को बोया था। हमारे बच्चे आगे चलकर प्रभु की सेवकाई करें, हम लोग करें प्रभु की सेवकाई। जब बच्चे बालक होते हैं तभी हमें उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाना आवश्यक होता है। परंतु शैतान हमारे विचारों में, हमारे मन में एक बात डालता है, अगर आप ध्यान दें, कि अभी तो ये बच्चे हैं, अभी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो ये समझदार नहीं है। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं, अभी तो ये बातों को समझ नहीं सकते, समझदार नहीं है, प्रभु के वचन को नहीं समझ पाएंगे, सो इन्हें हम घर में ही छोड़ देते हैं, इन्हें हम अपने साथ नहीं ले जाते हैं। हम अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के हाथों में अपने बच्चों को सौंप दे देते हैं। कई बार मेरे चर्च के अंदर ऐसा होता है, अगर पत्नी आती है तो पति नहीं आता क्योंकि बच्चे वो संभालता है, और कई बार पति आता है तो पत्नी नहीं आती क्योंकि बच्चे वो संभालती है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा परिवार आए और परमेश्वर का वचन सुने। पति भी आए, पत्नी भी आए और बच्चे भी आए। सबसे पहले बच्चों को लेकर आप अपनी इस सोच को बदल दीजिए कि बच्चे अभी ना समझ हैं और ये वचन को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे। अगर आपने यही सोचा कि बच्चे अभी ना समझ आए, जब बड़े होंगे, समझदार होंगे, तब प्रभु को अपने समय पर जान जाएंगे, तब हम इन्हें प्रभु के बारे में बताएंगे, तब ये सीखेंगे, तब तक आप याद करना वो उम्र निकल चुकी होगी प्रभु के वचन को सीखने की। आज हम इन्हीं बातों पे मनन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बच्चों को सिखाने के लिए यही छोटी उम्र होती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का जब उदाहरण दिया तो अपने हाथ में गोदी में बच्चा लिया और प्रभु ने कहा, परमेश्वर का राज्य बालकों का ही है। क्या बोला प्रभु ने? परमेश्वर का राज्य बालकों का ही है। क्योंकि बालक के अंदर एक खूबी होती है, एक विशेषता होती है, वो हर चीज को बहुत जल्दी कैच करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है और सीखने का प्रयास करता है। परंतु हम बड़े होने के बाद हमारे भीतर एक ढीठ आ जाता है, ढीठ का स्वभाव आ जाता है। सामने वाला मुझे क्या बताएगा, मुझे तो पहले से ही बहुत कुछ मालूम है, मैं जानता हूं इन बातों को, मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है, मैं पढ़ा लिखा हूं, अच्छा मेरा दोस्त तो जानता है ये बातें। आज अगर आप अपने बच्चों को कुछ बताना चाहें, सिखाना चाहें, वो पहले से ही आपको चुप करा देंगे, नहीं मालूम है, हमें मालूम है। आपकी जनरेशन में ऐसा होता था, हमारी जनरेशन में नहीं होता। अब वो सीखने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वो सियाने हो गए हैं। परंतु जब वो बालक होते, बच्चे होते हैं, वही एक उम्र होती है कि आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि उस समय वो कैच करते हैं, वो सीखते हैं। आप अपने छोटे बच्चे को इसलिए घर में छोड़ देते हैं, अभी वो नहीं सीख सकता क्योंकि वो समझदार है। आप उसके समझदार होने का इंतजार करते हैं, वो फिर बाद में इतना समझदार हो जाएगा क्यों प्रभु के भवन में ही नहीं आएगा, वो आपको मूर्ख बताएगा। इसलिए समय यही है, जब बच्चा है आप उसे लेकर आए, परमेश्वर का वचन देखेगा, आराधना को सुनेगा, प्रभु के वचन का भय उसके हृदय में आने लगेगा। अगर हम परमेश्वर के कुछ पात्रों को देखें, अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह भी जब बालक थे तब प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उनको आराधनालय बचपन में ही लेकर गए। अगर हम देखें, हम देखते हैं कि आराधनालय में जाकर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से धर्म के वचन की शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे थे, बहस हो रही थी वहां पर। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बालकपन में ही बता रहे थे। अगर हम हिजकियेल को देखें तो हिजकियेल के माता पिता ने भी, हिजकियेल नबी को भी प्रभु यीशु मसीह ने बचपन में ही पकड़ लिया था। परमेश्वर माता पिता ने बचपन से ही उसको अलग कर दिया। अगर हम देखें सैमुअल को, तो सैमुअल भी बालक था, माता पिता ने उसे भवन की सेवा के लिए छोड़ दिया था, आराधनालय की सेवा के लिए। रात दिन वहीं रहेगा,
प्रभु के दास के साथ रहेगा, भविष्यवक्ता के साथ रहेगा, प्रभु के भवन की देखभाल करेगा। एक बच्चा क्या करता था आराधनालय में? झाड़ू पोछा बर्तन, बस, और कुछ नहीं। हमारी क्वायर को तो आराधना का मौका मिलता है, गाते हैं, आप लोगों को प्रचार का मौका मिलता है, परंतु सैमुअल को ये मौके नहीं मिलते थे। तो झाड़ू पोछा बर्तन करता था, आराधनालय में सेवा क्या करता था। माँ बाप ने छोड़ दिया था उसे कि आराधनालय में सेवा करेगा। बस वो एक छोटे बालक को, वो बस ये जानते थे हमारा बच्चा चुना हुआ है, बस इसीलिए उन्होंने आराधनालय में उस बच्चे को छोड़ दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसी बच्चे सैमुअल को पकड़ा और एक बहुत बड़ा इस्राएल का भविष्यवक्ता नबी बनाया, जिसने आगे चलकर राजा दाऊद का भी अभिषेक किया। हालेलुया। सो हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बचपन में चुना, सैमसन को परमेश्वर ने बचपन में चुन लिया। माता पिता को प्रभु ने आज्ञा दे दी थी कि इसके बाल कभी ना कटाना। एक डेडिकेट, एक समर्पित उस बच्चे को कर दिया था परमेश्वर की सेवकाई के लिए। सैमसन के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इसके बाल ना कटवाए, सारी जिंदगी उसके बाल ना कटाए गए, प्रभु के लिए अलग कर दिया गया। यह माता पिता का ड्यूटी है, माता पिता का कर्तव्य है कि वो बचपन से ही अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसे तैयार करें। परमेश्वर के वचन के लेकर गंभीरता से परमेश्वर का वचन उसको सिखाएं और बताएं। अगर आपको लगेगा कि नहीं, हम विश्वास करते हैं आगे चलकर हमारा बच्चा अपने आप प्रभु की सेवा करेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरी पत्नी करेगी, मेरे बच्चे करेंगे, और कभी भी आप उन्हें अगर जोर ना दें, अपने जीवन साथी को जोर ना दें या अपने बच्चों को जोर ना दें, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कई लोग केवल प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु आप हमसे सेवा लें, हमसे सेवा लें, परंतु उसके पीछे जो उनका समर्पण है, जो उनका कार्य है, वो नहीं करते। केवल सारा कार्यभार परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। प्रभु आप ही करना सब कुछ, आप मुझसे सेवा लेना, आप मुझे चुनना, आप मेरा अभिषेक करना, आप ही मुझसे कार्य करना। अगर हम देखें परमेश्वर का वचन, याकूब की किताब नए नियम में, याकूब की पत्री और इसका 2 अध्याय और इसका 14 पद में हम देखें यहां पर, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ, देखो क्या कहता है कि विश्वास करता हो परंतु कर्म ना करता हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए केवल प्रार्थनाएं करेंगे परंतु प्रयास नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो कभी भी आपका परिवार नहीं बदल पाएगा। प्रार्थनाएं उत्तर नहीं देंगी, आपका विश्वास उद्धार नहीं कराएगा। वचन कहता है आगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, यदि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, कार्य में ना हो आपका विश्वास, तो क्या है? वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास में प्राण कब आएंगे आपके? जब उसमें कार्य होगा। यदि कार्य नहीं है आपके विश्वास में तो मरा हुआ, आश्चर्यकर्म नहीं घटेगा। केवल विश्वास करना आश्चर्यकर्म नहीं लाता। विश्वास जमा कार्य, विश्वास जमा कर्म बराबर आश्चर्यकर्म। समझ पा रहे हैं? आपको विश्वास के साथ आश्चर्य कर्म करना है। कई बार मैं अपने चर्च के अंदर मानसी को, ललिता को, संजू को, शिवानी को बोलता हूं, बेटा तुम प्रोफेसी करो, भविष्यवाणी करो, तो इनके हाथ पर डगमगाने लगते हैं, मना कर देते, नहीं भैया हम नहीं करेंगे। मैं कहा क्यों नहीं करेंगे? भैया पिछले दिनों मेरा प्रार्थना ठीक नहीं रहा, मैं वचन नहीं पढ़ पाया, उपवास नहीं कर पाया। तो मैं इन्हें कहता हूं, बेटा तुम वहां पर खड़े तो हो, तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक है उस पर विश्वास करो कि प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा। विश्वास के साथ आओ और कार्य क्या करो? माइक पकड़ लो, बोलना शुरू कर दो, परमेश्वर अपने आप तुम्हारे द्वारा बोलने लग जाएगा। हालेलुया। परंतु अगर ये प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु आप मुझसे सेवा लो, आप गहरे गहरे रेविलेशन लाओ, प्रकाशन लाओ, आप मेरे द्वारा भेदों को प्रकट कर दो, और कार्य ही ना करें,
केवल प्रार्थना उपवास करते रहे तो परमेश्वर रेवलेशन भेद प्रकट कैसे करेगा? क्योंकि उसमें कार्य तो सम्मिलित ही नहीं है। परंतु जब उसके अंदर कार्य सम्मिलित हो जाएगा, जब वो कर्म करेंगे, तो परमेश्वर उसके द्वारा बहना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। मैं इस समय अपने मोबाइल में सिर्फ जो मैंने वचन, जो रेफरेंस आपको पढ़कर बोलने बताने हैं ना, बस वही मैंने ढूंढ कर निकाले में अपने फोल्डर में। परंतु मैं क्या हूं? मैं विश्वास के साथ खड़ा हो गया हूं। जब आराधना के क्षण गाए जा रहे थे, तब मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दिया। हे प्रभु, मैं इस समय परिवार के ऊपर बोलना है, प्रकाशन की आत्मा तो आप हैं, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे रहा हूं, मेरा इस्तेमाल कीजिए बस। और आकर खड़ा हो गया, विश्वास के द्वारा माइक पकड़ लिया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। और वचन में लिखा है, तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। मैं विश्वास के साथ खड़ा हुआ और परमेश्वर मेरे द्वारा बोलने लग गए हैं, बोले जा रहे हैं, मुझे वचन का प्रकाशन मिलने लग गया। पर अगर मैं कर्म ही ना करूं, मैं कुर्सी पर बैठा रहूं, हे प्रभु आप मेरे द्वारा वचन प्रचार कीजिएगा, वचन प्रचार कीजिएगा, प्रभु कहेंगे हे मूर्ख, कम से कम खड़ा तो हो, तभी तो प्रचार होगा। तू अगर खड़ा ही नहीं होगा तो क्या तेरी आवाज कैसे क्यों कर स्पीकरों के द्वारा आएगी? तू खड़ा हो, मैंने तेरा अभिषेक किया है। तो विश्वास के साथ खड़ा हो कि जब मैं खड़ा होऊंगा तो पुलपिट पर मेरे साथ मेरा प्रभु भी खड़ा होगा और वो बोलने लग जाएगा। ऐसे ही आपको विश्वास करना है। मैं, मेरा घराना, मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। आपको उसके पीछे कार्य करना है, बच्चों को लाना है, आपको अपने जीवन साथी को लाना है। कई बार पत्नी आती है, पति नहीं आता, पति आता, पत्नी नहीं आती, और बच्चे नहीं आते। आपको कर्म करना है, पूरे परिवार को यहां पर उपस्थित होना है। 2 बजे वाली सभा में आना है पूरे परिवार को, ताकि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए और हम परमेश्वर की सेवकाई को कर सकें। बचपन से ही आपको अपने बच्चों को तैयार करना है। आगे हम देखें वचन में क्या लिखा है। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, यदि कोई क्या कहे कि मैं विश्वास करता हूं परंतु कर्म ना करे, पौलुस उसे मूर्ख बता रहा है। परंतु वो क्या कहता है? मैं विश्वास करता हूं परंतु मैं अपना विश्वास तुझे कैसे दिखाऊंगा? कर्म करके दिखाऊंगा, मैं कार्य करके दिखाऊंगा। आगे, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा कहता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? वो कहता है तुम कहते हो परमेश्वर भला है, अच्छा कहते हो। पौलुस कह रहा है, पौलुस आज कलीसिया से यही तो कह रहा है, वचन यही तो कह रहा है। तुम प्रभु को अच्छा बता रहे हो, भला बताते हो, अच्छा बताते हो, परंतु क्या विश्वास करते हो? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं प्रभु के नाम में। विश्वास के द्वारा तो दुष्ट आत्माएं भी प्रभु के नाम पे थरथराती हैं। क्या वो उद्धार पा जाएंगी अपने विश्वास के द्वारा? ना। परंतु वो कहता है हे निकम्मे मनुष्य। आप सोचो, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूंगा, प्रभु का वचन आपको क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वो? निकम्मा। हे निकम्मे। मैंने आपको कह दिया तो आप कहोगे भैया ने गाली दी थी। ये तो भाई वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा है। क्या कहा? हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये जानता नहीं कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? आप जितने लोग विश्वास कर रहे हैं परंतु कर्म नहीं कर रहे, तो आप जान सकते हैं कि बाइबल आपके विषय में क्या कहती है। बाइबल आप लोगों को निकम्मा बता रही है। सो आप लोगों को क्या करना होगा? आपको अपने बच्चों को तैयार करना है। आपको ध्यान होगा जितने भी हमारे कलीसिया में जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जब वो माता पिता अपने बच्चे का जब नाम रखने के लिए मेरे पास आते हैं, तो वो एक डेडिकेशन का रस्म होता है, समर्पण करने का रस्म होता है। तब आपको ध्यान होगा, मैं कलीसिया के सामने उन माता पिता से ये वायदा लेता हूं, क्या तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बच्चे का लालन पालन करोगे? माता पिता परमेश्वर के सामने ये वायदा लेते हैं, हाँ जी हम करेंगे। क्या तुम परमेश्वर के वचन की गंभीरता अपने बच्चे को सिखाओगे? वो कहते हैं हाँ
हम परमेश्वर के वचन की गंभीरता सिखाएंगे। फिर मैं माँ बाप से वायदा लेता हूं, क्या तुम उसे मसीह तालीम और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की सेवा करना उन्हें सिखाओगे? तो माँ बाप कहते हैं हाँ, हम उन्हें सिखाएंगे। और नाम रख दिया जाता है, तालियां बजती हैं, उस परिवार की ओर से लड्डू आते हैं, सब खा पी के चले जाते हैं। माँ बाप भी भूल जाते हैं हमने प्रभु के सामने क्या वायदे लिए थे। परंतु उन वायदों का लेने का ये अर्थ होता है कि प्रभु आपने हमें ये बच्चा या ये बेटी दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, परंतु हम आपके वचनों के अनुसार इस बच्चे को पालेंगे, हम इसको सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। परंतु आगे चलकर देखा जाता है कुछ सालों के बाद माँ बाप ने जो वायदे लिए थे ना परमेश्वर के सामने, वो वायदे वो भूल जाते हैं। फिर वही बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें वो घर में छोड़कर आने लग जाते हैं। जिन बच्चों के लिए उन्होंने वायदे लिए थे, जो वायदे कहे थे हम इनको प्रभु का वचन बचपन से ही सिखाएंगे, उन्हें वो घर में रखकर आने लग जाते हैं। परंतु अगर आप देखें, एक मसीह संस्था ने एक सर्वे किया था कि कितने जवान बच्चे हैं जो 18 साल से 30 साल तक के बच्चे हैं जो चर्च आते हैं रेगुलर। तो उस सर्वे में पाया गया अधिकांश 18 साल से 30 साल तक के जो बच्चे हैं ना, वो महीने में एक ही बार आते हैं बस, क्वायर के बच्चों को छोड़ के। क्वायर के बच्चों को तो ड्यूटी होता है, उन्हें तो क्वायर डायरेक्टर एक सेवा देकर रखता है कि आपको तो गाना है, तो उन्हें मजबूरी हो जाती है गाने की। परंतु अगर देखा जाए तो हमारी क्वायर भी इतनी अच्छी है कि जब वचन होता है तो वो नीचे पहुंच जाते हैं, चाहे उन्हें खाना खाना हो या ना खाना हो। उनका काम है गाना गाना, आराधना करना, तो वो सोचते हैं हमारी आराधना करने का ड्यूटी पूरी हो गया, अब हम नीचे जाएं और बातचीत करें। परंतु वो भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना और सीखना है। मैंने तो बच्चों को डराना शुरू किया कि मैं नीचे आ जाऊंगा, तब तो थोड़ा इनमें डर आया, तब तो ज़्यादातर बच्चे बैठने लगे, पता नहीं भैया का कब मूड फिरे, कब नीचे आ जाएं, इस डर के मारे। परंतु होना तो यह चाहिए था कि भैया का डर ना हो, परमेश्वर का डर हो। और हम परमेश्वर के डर के मारे हम बैठें, जितने भी आराधना करने वाले हैं। हाँ, खाना एक मजबूरी है, 4 सभाएं होती है, खाना एक मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। पर खाना खाया आपने, 15-20 मिनट में खाना खाया और चर्च अगर चल रहा है तो ऊपर आ जाए, वचन सुने, परमेश्वर का वचन सुने। जिस चीज़ के लिए आज आप आए हैं, जिस चीज़ के लिए संडे आप यहाँ पर आए हैं, आप प्रभु के लिए 2-4 घंटे बैठें और उसकी सेवा करें और उसकी आराधना करें। पूरा सप्ताह भर तो आपने अपनी इच्छा, अपने मन अनुसार जीवन को जीना है। आंकड़े बताए जाते हैं कि 18 साल से 30 साल तक की आयु के बच्चे जो रहते हैं, वो ही केवल परमेश्वर के वचन में ही आते हैं, केवल 1 महीने में एक बार। और आंकड़े ये भी बताए जाते हैं कि सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उनके बनिस्बत जो क्रिश्चियन स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं ज़्यादा। जो बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं, वो चर्च के कामों में, परमेश्वर की सेवकाई में बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, आगे आते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें स्कूल में वो चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं। सरकारी स्कूलों में या और दूसरे गैर प्राइवेट स्कूलों में, जो नॉन क्रिश्चियन स्कूल हैं प्राइवेट, पर वो आपसे मोटी फीस लेते हैं, आपको एजुकेट तो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आपको नहीं मिल रहा। मैंने अपने तीनों बच्चों को यह प्रयास किया कि मेरे तीनों बच्चों को परमेश्वर क्रिश्चियन स्कूल मिले, तो मैंने अपने तीनों बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में डाला ताकि इन्हें बचपन से ही मसीह तालीम मिले। मेरे भाई ने भी अपने बेटी को क्रिश्चियन स्कूल में डाला, मेरी बहन ने भी अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में डाला, ताकि परमेश्वर का वचन उन्हें कानों में पढ़े, चाहे थोड़ा पढ़े, कम से कम कुछ तो सीखेंगे वहां जाएंगे तो। क्रिश्चियन टीचर्स होंगी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सीखेंगे, बाइबल की आयतें बताई जाएंगी। वहाँ पे स्कूल के जो भी कल्चर प्रोग्राम होंगे, जो भी एक्टिव होती हैं, वो बाइबल के वचनों के अनुसार होती हैं। गीत परमेश्वर के वचन के होते हैं, ड्रामे होते हैं। सो कुछ ना कुछ तो उनके भेजे में पड़ेगा, सीखेंगे, जानेंगे। एजुकेशन तो लेना है उन्होंने, पढ़ाई तो लेनी है। तो पढ़ाई अगर हम प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं, फीस देके, तो क्यों ना हम क्रिश्चियन स्कूल में डलवाएं, फीस तो हमारे पल्ले से जाएगी, परंतु हमारा बच्चा कुछ तो सीखेगा जाके। और जब बच्चा वहां से क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर से निकलता है, एक मसीह एटमॉस्फेयर से निकलता है, तो वो बखूबी परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ पाता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं उसे मालूम होती है, खाने की कौन सी प्रार्थना है, आए हमारे बाप की कौन सी प्रार्थना है, कौन सी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हे हमारे पिता की प्रार्थना बताओ, तो आपको नहीं पता होगा, आप बता ही नहीं सकते।
क्या आप सब सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और हमारे चर्च में भी वो प्रार्थना नहीं बोली जाती है, परंतु आपको मालूम ही नहीं। परंतु अगर आप किसी और चर्च में जाएं तो वहां आए हमारे बाप की, आए हमारे पिता की प्रार्थना होती है। और अगर वहां जब प्रार्थना होगी तो आप चुपचाप खड़े रहेंगे। वो सोचेंगे पता नहीं कौन से चर्च के हैं, इन्हें आए हमारे बाप की दुआ नहीं आती, आए हमारे पिता की दुआ नहीं आती। परंतु मेरे तीनों बच्चों को आए हमारे पिता की प्रार्थना आती है, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं। फर्क ये हो जाता है, उन्हें वो गीत आते हैं, वो गाने उन्हें आते हैं। सो उन बातों का एक बहुत बड़ा प्रकाश पड़ता है। सो कभी भी आप अपने छोटे बच्चों को अगर डालें, प्रयास करें एक क्रिश्चियन स्कूल में, एक मसीह स्कूल में उसे तालीम दिलवाएं, सिखाएं। प्राइवेट स्कूलों में भी फीस जाएगा, क्रिश्चियन स्कूल में भी फीस जाएगा, परंतु आप सोचें ताकि हमारे बच्चे को परमेश्वर के वचन की शिक्षा उन्हें बचपन से ही मिलने लगे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के वचन सिखाया जाता है। जब बच्चे छोटे छोटे चर्च में आते हैं, पहले कोविड से पहले हमारे चर्च में संडे स्कूल हुआ करता था, बच्चों का संडे स्कूल होता था, बच्चों को वचन सिखाया जाता था, बच्चों के हिसाब से सिखाया जाता था, जहां पर परमेश्वर को एक अच्छे मसीह के रूप में, एक अच्छे विश्वासी के रूप में, जहां पर बच्चे को सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है, जहां पर उन बच्चों को सिखाया जाता है अपने विश्वास को साझा कैसे करना है, छोटा छोटा शेयरिंग उन्हें दिया जाता था। और चर्च में जब आप आते हैं तो चर्च में आपको कैसे उठना और बैठना है वो बातें सिखाई जाती थी। बाइबल पढ़ना छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता था, गीत गाना, गीत पढ़ना ये सिखाया जाता था। छोटी छोटी एक्टिविटी के द्वारा परमेश्वर का वचन उन्हें बताया जाता था। ड्राइंग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उन्हें बताया जाता था, ताकि वो परमेश्वर का वचन सीखें। परंतु अगर संडे स्कूल नहीं हो रहा है तो ये जितने भी आप लोग माता पिता हैं ना, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाएं, घर जाके परमेश्वर का वचन सिखाएं। हो सके तो उन्हें अपने साथ चर्च में लेकर आएं, ताकि वे भी परमेश्वर का वचन सीखें और जानें। दो महत्वपूर्ण चीज आती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए जो हमें सिखाना है वो है प्रार्थना और सेवा। सो आपको तैयार करना है प्रार्थना और सेवा करने के लिए। और क्रिश्चियन फैमिली में जितने भी माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की सेवा करना उन्हें लाजमी सिखाते हैं, संडे स्कूल में सिखाते हैं। जितने भी क्रिश्चियन लड़के लड़कियों को आप उठाना देख लो, हमारे तो क्वायर के बच्चे जाते होंगे, जितने भी क्रिश्चियन लड़के लड़कियां हैं सब क्वायर में होंगे। आपको सबको बजाना आएगा, वायलिन, गिटार, कॉन्गो, बोंगो, ड्रम, सब कीबोर्ड सब बजाना आता होगा लड़कों को, लड़कियों को आता होगा। और पुराने जो माँ बाप हैं, जो खुर्राट हो गए 40 साल 50 साल, वो बेचारे आज भी हारमोनियम पे कव्वाली गाना जानते हैं। म्यूजिक का अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि वे सब लोग चर्च में आके सेवा दे रहे होते हैं और अपने बच्चों के पीछे पड़े होते हैं। वो तुम्हें क्वायर में खड़ा होना है, तुम्हें आराधना करना है, तुम्हें कीबोर्ड बजाना है, तुम्हें गिटार बजाना है। वो अपने बच्चों को बचपन से सिखा रहे होते हैं, बच्चों को भी वही माहौल मिल रहा होता है और वही बातें उन्हें वो बता रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं। हालेलुया। परंतु आप ऐसा नहीं करते, आप अपने बच्चों के पीछे नहीं पड़ते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं कि आप प्रभु की सेवा करो। आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हो, मैं कई बार अपने तीनों बच्चों को बोलता हूँ, टोकता हूँ, कई बार उन्हें समझाता हूँ, डांटता हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की सेवकाई को लेकर। छोटी छोटी बातों में मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने कहा बेटा आज अब जिस घर में रह रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं ना, ये मत सोचना तुम्हारे बाप की काबिलियत से आया है, नैल्स की काबिलियत से कुछ नहीं आया। जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर में खिला रहा है, पिला रहा है, और तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि तुम भी परमेश्वर की सेवा करो। मैं उन्हें समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। मैं अपना कर्तव्य भूला नहीं हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ और उन्हें टोकता भी हूँ। परंतु दुख मुझे ये होता है कि आप अपने बच्चों को टोकते नहीं हो, आप अपने बच्चों को सिखाते नहीं हो, आप अपने बच्चों को इन बातों का बल नहीं देते हो। इसलिए आप अपने बच्चों को इन बातों का बल दें, उन्हें सिखाएं, ताकि वो परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर बने। कम से कम प्रभु के लिए गाना बजाना तो सीखें। आगे चल के तो दान, वरदान, बुलाहटें उन्हें मिल ही जाएंगी।
प्रभु के लिए गाना बजाना सीखें, प्रभु के लिए उन्हें सफाई करना सिखाएं कि चर्च का जाके काम करो, सफाई करो। हमारे चर्च में सिर्फ शनिवार के दिन या इतवार की सुबह सुबह गिने चुने 2 या 4 लड़के या लड़की होते हैं जो आके चर्च को साफ करते हैं, बस। नहीं, इतनी बड़ी कलीसिया है, सिर्फ आकर कुर्सी पर बैठकर वचन सुनकर चले जाते हैं। सबको सेवा करनी चाहिए, सबको। अपने बच्चों को तालीम दो। मैंने आपको बताया सैमुअल के माँ बाप ने उसे आराधनालय में छोड़ दिया। क्या वो क्वायर में गाता था सैमुअल? क्या वो प्रचार करता था? नहीं। वह वेदी को साफ रखना, आराधनालय को धोना, सीढ़ियों को धोना, और कुछ नहीं करता था वो। आप अपने बच्चों को यही सिखाएं। हम भी तीनों भाई बहन यही तो क्या करते थे। आज प्रभु ने हमें पकड़ा और सेवा ले रहा है। आप भी अपने बच्चों को ये सिखाओ। जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, धीरे 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 वो प्रभु में मजबूत होता चला जाएगा और आगे चलकर आपसे भी बेहतर और परिपक्व विश्वासी बनेगा वो, क्योंकि उसकी बचपन से ही नींव डल गई थी। हालेलुया।